अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू टीवी चैनल में खुशामदीद। ड्रामास प्रोमो के साथ हम हाजिर हैं। ड्रामा सीरियल कैद की आज की एपिसोड में आपने देखा फरा रिहाम का हाथ जलाती है तो आशिर का दिल जलता है। फरा की ज्यादती के बाद भी उसकी वालदा रिहाम को घसीटते हुए काम के लिए लेकर जाती हैं, तो आशिर वहाँ कुछ देर ठहर कर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद आपने देखा बड़ी आपा सोफिया से बात करते हुए कहती हैं कि हो सकता है हमें रिहाम के मुतालिक कोई गलत फहमी हुई हो और हमारे अदन का दिल पढ़ाई में नहीं लगता था। ये रिहाम ही थी जिसकी वजह से अदन का दिल पढ़ाई में लगा और उसने अच्छा रिजल्ट दिया। इन दोनों की ये गुफ्तगू दरवाजे की ओट में खड़ा आशिर सुन रहा है। वो सच और झूठ में फर्क नहीं कर पा रहा। इसी सोचों में गुम आशिर की तबीयत दिन ब दिन खराब होती चली जा रही है। बड़ी आपा उसके पास आकर कहती हैं, जब आस पास का शोर बहुत ज्यादा सुनाई दे तो तब अपने गिरबान में झांको। बाज दफा अपने गिरबान में झांकने से कुछ ऐसे मजलूमों के चेहरे दिखते हैं जिनको कभी हम दानिस्ता और कभी नादानिस्ता मुजरिम समझे बैठे हो। बड़ी आपा की ये बातें आशिर को सोचने पर मजबूर करती हैं, क्योंकि बड़ी आपा आशिर से कुछ डायरेक्ट बात भी नहीं कर सकती, इसलिए वो आशिर को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल रही हैं। तो चलिए व्यूअर्स, अब बढ़ते हैं प्रोमो की जानिब। ड्रामा सीरियल कैद एपिसोड 17 में आप देखेंगे आशिर की वालदा सोबिया बेगम अपने भाई से कहती हैं, तौफीक मैंने डिसाइड किया है कि फरा और आशिर की शादी कर दी जाए। ये सुन के तो तौफीक साहब के मन में लड्डू फूटने लगते हैं कि जो हम सबका मकसद था वो आखिर पूरा होने जा रहा है। सोबिया बेगम मजीद कहती हैं, फिलहाल एंगेजमेंट कर लेते हैं और जब मैं दुबई से आऊंगी तो तब शादी की डेट भी फिक्स कर लेंगे। तौफीक साहब चापलूसी करते हुए कहते हैं, आपा मैं तो आपको पहले ही कह चुका हूँ, फरा मेरी नहीं आपकी बेटी है। जब ये बात फरा के इल्म में आती है वो सीधा रिहाम के पास जाकर इतराते हुए कहती है, अपने जख्म न संभाल के रखो, क्योंकि जो जख्म मैं तुम्हें देने वाली हूँ वो तुम्हारे लिए सहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। रिहाम खामोश खड़ी उसे तकती है और उसकी देने वाली इस तकलीफ के बारे में सोचती है। तो दूसरी जानिब आप देखेंगे घर के तमाम फैमिली मेंबर एक साथ बैठे हैं, रिहाम भी वहाँ पर मौजूद है। तो सोबिया बेगम फरा को अपने पास बिठाकर कहती हैं, वो कहती है कि मैंने एक बात करनी है। जिस पर आशिर कहता है, क्या बात है मामा। वो बहुत खुश होकर बताती है कि मैंने डिसाइड किया है कि फरा और तुम्हारी एंगेजमेंट कर दी जाए, और वो भी इसी वीकेंड। ये सुनते ही रिहाम के ओसान खता हो जाते हैं कि फरा इस अजियत की बात कर रही थी। आशिर जो मेरा एक नाम निहाद शोहर है, उसका नाम अब किसी और के नाम के साथ जुड़ने वाला है। आशिर भी ये बात सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वो फरा से शादी नहीं करना चाहता, लेकिन फिलहाल खामोश हो चुका है। वो अपने कमरे में बैठा अदन के मामले में सोच ही रहा है कि अचानक से उसे ख्याल आता है कि अदन का मोबाइल उठाकर देखे। वो अदन का मोबाइल उठाकर उसके व्हाट्सएप की तमाम हिस्ट्री देखता है। जो जो रिहाम और अदन के दरमियान गुफ्तगू हुई वो उसका बगौर जायजा लेता है, और आखिर बगौर जायजे के बाद उसके सामने वो तमाम हकीकत आ जाती है जो वो पहले नहीं जानता था। व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि आशिर सबूर और रिहाम की कन्वर्सेशन में फर्क ढूंढ पाएगा या नहीं? हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मजीद ड्रामास प्रोमो के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।